आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज जो बहुत ही बड़ी चीज है, मीन्स हमारी लाइफ का ना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये कह लिया जाए तो। क्योंकि जब ये है हमारे साथ, मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, हमारा आत्मविश्वास है पूरा स्ट्रांग है, तो आप समझो कि आप स्ट्रांग हो। वरना अगर वो लो है ना तो आपको लो होना ही होना है। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। वो चीज हम खुद से अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। मीन्स दूसरा कोई चाहे कितना हो भी बोलेगा वो नहीं आप पे काम करेगा जब तक कि आप खुद से कुछ काम नहीं करते अपने लिए। मतलब जब तक कि इस चीज को आप खुद से अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो हम अपने आप से अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। दूसरे तो बोलते हैं तो होता है कि कई बार दूसरे लोग बोल दें तो वो चीजें हमें समझ आ जाती है, मीन्स हम करने लगते हैं, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारी तारीफ करते हैं तो और ज्यादा मोटिवेट होकर के सच में लेवल बढ़ता है। बट खुद से भी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना सच में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का। इसको हमेशा बढ़ा करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बढ़ा रहेगा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कई सारे बिगड़ते हुए काम को, अगर ये आपका प्रॉपर है ना, बिल्कुल इसका लेवल ऊंचा है, तो कई बार बिगड़ते हुए काम को भी आप सुधार सकते हो। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ टिप्स बताऊंगी। बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है, सो प्लीज पूरी देखिएगा। तो देखिए जो सबसे पहले वाली चीज है ना, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमारा बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोगों को कि आपको उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मीन्स वो लोग ना एकदम बिल्कुल निडर होकर के बात करते, बिल्कुल एकदम फ्रैंक होकर के, उन्हें किसी से कोई डर नहीं होता, एकदम आराम से। मीन्स लैंग्वेज अच्छी चुनाव करना, ऐसा नहीं, डर का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उल्टा सीधा बोल दिया उन्हें डर नहीं है, मैं उस डर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक मीन्स अच्छी लैंग्वेज का जो चुनाव होता है ना, अच्छे तरीके से बात करने का जो तरीका होता है, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ कि आपका जो बात करने का तरीका होना चाहिए ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपके बात करने के तरीके से ना इंसान ये बस अंदाजा लगा ले कि आप जैसा अच्छा तो कोई है ही नहीं। क्योंकि देखिए आपके हर कोई आपके घर आकर के आपका खाना पीना देख करके, आपका पहरावा ओढ़ावा देख करके अंदाजा नहीं लगा सकता। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके बात करने का जो तरीका होता है ना, उससे इंसान आपके जो भी आप जो हो जैसे हो उसका अंदाजा लगा लेता है। बात करने का तरीका जो है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, वो लोग सामने वाले को बताता है कि हम क्या हैं, क्या चीज है। तो इसके लिए जो आपका बात करने का तरीका है ना, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से बात करने में आपको बहुत डर लग रहा हो, हिचकिचाते हुए आप बात कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो आप तो बस लोगों से बचे ही जा रहे हो कि कोई सामने ना पड़ जाए, किसी से मुझे बात ना करनी पड़ जाए, किसी से नजर मिला के मुझे कुछ बोलना ना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रैंक रहिए, आराम से अच्छे से अच्छी लैंग्वेज का चुनाव करके, एक जो बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन में रह करके बात करना, उस तरीके से निडर हो करके बात करिए, अच्छे से स्माइल के साथ हंसते हुए और बढ़िया तरीके से। बात करने का तरीका हमारे लेवल को, जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाता है। हम अगर अच्छे से बात करते हैं ना किसी से, तो अपने आप ही हमारी पर्सनैलिटी में सुधार होता है, एंड हमें भी अच्छा फील होता है। सामने वाला हमें सुनना चाहता है तो उसे हमें अच्छा फील होता है कि हाँ कुछ तो है हमारी बातों में। तो इसके लिए बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट चीज हो जाती है, और ये चीज हर किसी के लिए है, सबके लिए ही है, कि कभी भी ना ऐसा नहीं कि जैसे कुछ भी करने से डरना। मीन्स कुछ अच्छा करने का जब हम लोग सोचते हैं ना, तो फिर जैसे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर 4 कदम हम लोग खुद को पीछे भी खींच लेते हैं, है ना, कि नहीं पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, कहीं कुछ दिक्कत आ गई तो ये चीज हमको पीछे ही रखेगी हमेशा। ये चीज हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे ही रखेगी, बढ़ने नहीं देगी। अपने आप पे आप इतना बिलीव रखो ना कि अगर कुछ अच्छा, अच्छे काम को, मीन्स अच्छा ही काम करना चाहिए, अच्छे के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे के लिए ही। कभी कभी आपका मन अगर पीछे भी खींचे आपको, तो आप खुद को आगे बढ़ाओ कि नहीं करना है तो करना है। कई बार रिस्क लेने से थोड़ा सा डर लगता है ना, है ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस पीछे हो जाता है। जैसे ही आप खुद को ये सोच लेते हैं नहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हो आप और सोच रहे हो बार बार करने का, बट फिर थोड़ा सा डर हो जाता है कि नहीं पता नहीं कुछ लॉस हो गया तो फिर वो तो बिल्कुल ही आप पीछे तो रहोगे ही रहोगे बिल्कुल, क्योंकि आपने खुद से ही खुद को बोल दिया कि कुछ गड़बड़ हो गई तो ये वाली चीज जो है ना, कि डर वाली चीज, इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। कई बार अच्छे कामों में रिस्क लेना पड़े तो बिल्कुल लीजिए,
अपने आप को रेडी कीजिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बिजनेस का ही है तो ठीक है, एक बार करते हैं, थोड़े से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तो जरूर ट्राई कीजिए। डर वाली चीज हम लोग अपने बच्चों को भी कई बार ये चीज सिखा देते हैं कि नहीं डरना नहीं। जैसे कोई है किसी क्लास में, कोई मीन्स उसको सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो बच्चा डरने लगता है उस सब्जेक्ट से, तो हम लोग उसको समझा देते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं डरना नहीं, इसको बार बार करो, कोशिश करो, आ जाएगा एक दिन, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। बट जब हमारा टर्म आता है ना कुछ करने का, तो हम लोग खुद से ही खुद को पीछे कर लेते हैं, डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं लॉस हुआ या इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बेकार है, नहीं करना। तो ऐसा नहीं करना। अगर वो काम आपके लिए अच्छा है तो बिल्कुल करिए, अपने डर को बाहर निकालिए और बिल्कुल करिए, आगे बढ़िए उस चीज के लिए। तभी तो पता चलेगा कि सक्सेस हुए, फेल हुए, पास हुए, लॉस हुआ, क्या हुआ, है ना। तो एक बार ट्राई तो जरूरी करना। तो अपने अंदर से डर निकालना पहली चीज हो जाती है कि बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि अपने अंदर से डर को निकालना। एंड उससे थर्ड नंबर पे आ जाता है कि बुरे टाइम को हमेशा याद नहीं करते रहना। कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ रहता है ना जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो हम लोग उस चीज को ना बार बार याद करते रहते हैं। जब हम बार बार किसी बेकार टाइम को याद करते हैं ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे होता है, क्योंकि हम तो उन्हीं चीजों में लगे रह जाते हैं, उसी चीज में लगे रह जाते हैं कि कैसे हो गया था मेरे साथ, क्यों हुआ था, किसने किया था। मीन्स चारों तरफ की सारी जो खिचड़ी है वो दिमाग में पकती रहती है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस तो नीचे होगा ही, हमें कुछ और करने की फुर्सत ही कहाँ मिलेगी वो सब चीजें सोचने की। तो जो चीज लाइफ में गलत हो चुका है उसको बार बार नहीं सोचना, जो चीज अच्छा हुआ है ना आप उसको सोचिए, फिर देखिए कितना बड़ा सा बदलाव आता है। जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, जो आपका आत्मविश्वास है, वो कितना ऊंचा बढ़ता है अगर आपने अच्छाई को सोचा। तो जो आपके फ्यूचर में जो चीज अच्छा हुआ है, सॉरी पास्ट में जो चीज अच्छा हुआ है, अगर आप उसको सोचते हैं तो सच में बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है उस चीज का, कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है उस अच्छाई को लेकर के। जब हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, फिर ये लगता है कि जैसे कि कुछ थोड़ा सा अच्छा किया तो जब वो वाली अच्छाई याद आ जाती है, कुछ पिछला हमारा अच्छा हुआ हमारे साथ, तो हम और ज्यादा अच्छा करने की सोचते हैं। वही अगर कुछ बुरा हुआ पड़ा है लाइफ में पास्ट में, और उसी चीज को बस हम दोहराते जा रहे हैं, दिमाग में उसी खिचड़ी पकाते जा रहे हैं, तो हम आगे कुछ अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही लो होता रहेगा, आत्मविश्वास जो है ना वो तो बस डगमगाता ही रहेगा कि नहीं वैसे भी पीछे कुछ लाइफ में मेरे साथ अच्छा हुआ नहीं, तो अब आगे क्या अच्छा होगा, इससे अच्छा चुपचाप पड़े रहो, क्या सोचना कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरे के लिए। तो नहीं, अच्छे वाले टाइम को याद करके आगे बढ़ते रहना है, अपने कॉन्फिडेंस को ऊंचा रखना है। नेक्स्ट चीज हो जाती है पॉजिटिव थॉट रखना, पॉजिटिविटी से घिरे रहिए बिल्कुल, नेगेटिविटी को पास भी मत आने दीजिए। जो हमारी ये सोच है ना पॉजिटिव थॉट, इसको डेली इंक्रीज करिए बिल्कुल। सुबह सुबह उठते ही ना डेली ही एकदम अपने आप को ना आप चार्ज कर लो बिल्कुल, एकदम अच्छी सी पॉजिटिव थॉट के साथ उठिए, अच्छी अच्छी थिंकिंग अपने अंदर लाइए। सुबह उठते ही एकदम बढ़िया सा सोच लीजिए अपने लिए कि आज जो भी करूंगी बहुत ही अच्छा करूंगी, पूरे दिन बहुत अच्छा करूंगी, और मैं ही नहीं मेरी पूरी फैमिली सब अच्छा करेंगे। आज हम लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, हम लोग कहीं फेल हो ही नहीं सकते, सारा चीज एकदम एवन रहेगा हमारा। तो ऐसे करिए कि मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस हो अपने हाथों से उसको ऊंचा करिए, अपने मन से उसको ऊंचा करिए कि मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज मैं कोई अच्छा काम ना करूँ, बहुत सारे अच्छे काम भी करूंगी, बहुत अच्छी चीजें सीखूंगी, आज का दिन भी बहुत अच्छा बनेगा मेरा, आज का दिन बहुत ही प्रॉपर रहेगा, और मेरा ही नहीं मेरी पूरी फैमिली का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा होता है, उठता है। आप अगर कभी जैसे कि सो के उठे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, और जैसे ही आपने अपने आप को चार्ज कर दिया खुद से ऐसा बोल करके कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज सारी चीजें अच्छी होंगी, मीन्स अपने आप अपना कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ा दिया कि नहीं ये जो आलसपना है ना ये तो कुछ नहीं है, मैं तो आज बहुत अच्छा सब कुछ करने वाली हूँ, मेरा सारा काम भी कंप्लीट होगा, बहुत सारी अच्छी चीजें करूंगी, थोड़ा खुद को भी टाइम दूंगी, थोड़ा बच्चों को टाइम दूंगी, फैमिली को टाइम दूंगी, और मेरी पूरी फैमिली ही आज एकदम एवन रहने वाली है। तो देखिएगा क्या असर पड़ता है, जो भी सुस्ती है ना, जो भी आलसपना है, या जो भी नेगेटिविटी है बहुत दूर जाने वाली है। तो इसके लिए पॉजिटिव थॉट से घिरे रहिए, अपने आप को एकदम पॉजिटिविटी के अंदर रखिए, जो नकारात्मक चीजें हैं ना उनको खुद से दूर रखिए, एकदम अच्छे रहिए, अच्छी थिंकिंग रखिए। तो ये सब चीजें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती हैं, और कॉन्फिडेंस का लेवल ऊंचा रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो चीज ना होने वाली हो ना अच्छे में, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें किस लिए बढ़ाना है, अच्छे कामों के लिए बढ़ाना है ना,
तो कई बार ऐसा होता है जो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं होती, हमने कभी सोचा ही नहीं होता है, बट हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा होता है ना कि वो उस चीज़ को भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए बस यही सब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप लोग देखना, बताना कैसे लगी एंड देखने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।